हेलो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल यूनिक मैथ्स बाय दी सर, जहाँ पे आपको मैथ और साइंस रिलेटेड टॉपिक्स प्रोवाइड कराई जाती है। और आज आपके लिए लाए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वेव मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फ्रेश योर माइंड, लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो चलिए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल moves बैक एंड फोर्थ। क्या? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन under restoring force is directly proportional to the displacement. The particle is called simple harmonic oscillator. And the motion is called simple harmonic motion. तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, और उसका सॉल्यूशन और इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसमें मेन पॉइंट क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मेन पॉइंट क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या बोल रहा है? द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जो मोशन होगा ऑसिलेटिंग पार्टिकल का वो क्या होगा? बैक एंड फोर्थ में होगा। कैसे होगा? बैक एंड फोर्थ में। और किस में होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। किस में होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तब क्या होगा? हमारा रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? डिस्प्लेसमेंट के होगा। तब उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? द पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पार्टिकल क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। और जिस हिसाब से मोशन होगा, जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे बात करेंगे
इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी यहां आपको ऐसे समझा दे रहे हैं कैसे होगा। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आएगा? इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या, यहां आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वही लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर क्या हुआ, F इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। के क्या है हमारा, कांस्टेंट है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, किससे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है हमको, F इक्वल में क्या होता है, m d2x अपॉन में dt2 होता है। क्या होता है, d2x बटे में dt2। फिर क्या हुआ, F का वैल्यू है कि नहीं ये, तो F का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। नाउ above equation can be written as f की वैल्यू क्या आई है, m d2x अपॉन में dt2 इक्वल में क्या है, माइनस के एक्स है। अब क्या करेंगे, माइनस के एक्स को इस साइड लेके आ जाएं, m d2x अपॉन में dt2, और जब के एक्स लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब m इस साइड लेके आएंगे, तब क्या होगा हमारे पास, d2x अपॉन में dt2 प्लस के बाई एम हो जाएगा, के बाई एम, x इक्वल में 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, d2x अपॉन में dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल में 0। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन हो गया। और इसको सिंस ओमेगा स्क्वायर इक्वल में k बाई एम, अभी समझे कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर k बाई एम की जगह क्या रख दिए हम, ओमेगा स्क्वायर रख दिए, और यही है क्या हमारा इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है। अभी आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे अब सॉल्यूशन ऑफ SH और M का सिंपल हार्मोनिक मोशन। सॉल्यूशन ऑफ SHM कैसे नहीं आएगा, लेट x इक्वल में e टू द पावर अल्फा t, e की पावर क्या, अल्फा t मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, dx अपॉन में dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, a और अल्फा नीचे आएगा, e अल्फा t हो गया। क्या हो गया, a अल्फा e की पावर में अल्फा t हो गया। फिर से d2x अपॉन में dt2, दूसरे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t हो जाएगा। अब क्या, d2x अपॉन में dt2 और x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, d2x अपॉन में dt2 और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तब क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर e अल्फा t प्लस a अल्फा e टू द पावर अल्फा t, और यहाँ क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल में क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, a e की पावर में अल्फा t कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचा अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर इक्वल में क्या 0। फिर क्या हुआ, a e to the power alpha t does not equal to 0 and alpha इक्वल टू क्या आ गया अल्फा इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आई ओमेगा आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अल्फा वन इक्वल टू आई ओमेगा और क्या अल्फा टू इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। अब क्या होगा, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन can be written as x इक्वल में a1 e to the power alpha 1 t प्लस a2 e to the power alpha 2 t। क्या आया, ये आया। अब यहाँ क्या अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुटअप कर दो, x इक्वल में a1 e टू द पावर अल्फा 1 की वैल्यू क्या है आई ओमेगा t हो गया प्लस a2 e टू द पावर माइनस आई ओमेगा t हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, x इक्वल में a1 लिखे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा t प्लस आई साइन ओमेगा t, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या प्लस a2, इसको क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा t माइनस आई साइन ओमेगा t, ये लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, a1 का इसमें मल्टीप्लाई करो a2 का इसमें, तब हमें कॉमन क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 cos ओमेगा t। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एक स्टेप छोड़ दिए हैं। फिर क्या प्लस माइनस a1 माइनस a2 इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा t, क्या आएगा साइन ओमेगा t। फिर क्या हुआ, लेट a1 प्लस a2 इक्वल में a3 एंड माइनस a1 माइनस a2 इक्वल में a4। फिर क्या हुआ, x इक्वल में a1 प्लस a2 की जगह क्या लिख दो, a3 cos ओमेगा t प्लस उसकी जगह क्या a4 साइन ओमेगा t। अब a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लोग लिखेंगे क्या, यहां cos है तो इसको लिखेंगे साइन फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन फाई। और a4 को क्या लिखेंगे, यहां साइन है तो यहां क्या cos फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos फाई। फिर क्या हुआ, x इक्वल में ये क्या है साइन फाई, वैल्यू पुटअप कर दो cos ओमेगा t प्लस a4 की जगह पे ये है cos फाई और क्या साइन ओमेगा t। ये किसी का आप लोग को फॉर्मूला नहीं मिल रहा, साइन इक्वल में x इक्वल में साइन ओमेगा t प्लस फाई आ गया। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है भाई, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये सॉल्यूशन है। तो आज का टॉपिक यहाँ हमारा खत्म होता है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में अच्छे कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।